हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति हियर। सो ये वीडियो पीएनएसटी से रिलेटेड है। जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं या देने का सोच रहे हैं या आगे फ्यूचर में देना चाहते हैं, जो 10-12 में है, जो भी बच्चे हैं, तो बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड इसमें आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन वो दूंगी जो आपके माइंड में चल रही है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज भी किए हैं और हर किसी का रिप्लाई देना देखो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके पास टाइम मिलता है नहीं मिलता है, फिर वो मैसेजेस नीचे चले जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है। ऊपर वालों के मैसेजेस के रिप्लाई हो जाते हैं, नीचे वालों के नहीं हो पाते। वैसे तो मैं अधिकतर मैसेज की रिप्लाई कर देती हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद ये क्वेश्चन सबके मन में है, सबके माइंड में है पीएनएसटी से रिलेटेड, कि क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है, कैसी काउंसलिंग होती है, क्या एडमिशन के रूल है, कैसे रिज़ल्ट आता है, क्या सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, प्राइवेट करेंगे तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं ना, जायज़ है, क्योंकि हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमको ये तो पता होना चाहिए आगे इसमें फील्ड में हमारे लिए क्या है अच्छा और क्या बुरा, तो ये पता होना चाहिए। तो ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे हैं आपके, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। और आप ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको हर एक क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा और आप संतुष्ट हो जाओगे इस वीडियो से। आपको लगेगा कि मैंने सही गाइड किया है आपको। ये आपको लास्ट तक अगर वीडियो में बने रहे तो आपको ये ज़रूर लगेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएनएसटी एग्ज़ाम की। जो पीएनएसटी एग्ज़ाम होती है ये 12th के बाद होती है। पहली बात तो ये, इसमें बायो सब्जेक्ट चाहिए रहता है ना। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट चाहिए रहते हैं, है ना। फिर उसके बाद अगर कोई बच्चा बायोलॉजी से है और वो 12th के बाद बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, या अगर उसने कोई सी भी पहले भी ऐसा कुछ करके रखा हो, बीएससी, एमएससी, प्लेन वगैरह ऐसा कुछ भी करके रखा हो, और वो चाहते हैं कि भाई ये बीएससी नर्सिंग कर ले, इसमें ज़्यादा स्कोप दिख रहा है, अगर करना चाहते हैं तो एज इसमें 35 है, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो पीएनएसटी एग्ज़ाम होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम है, बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और ये एमपी वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है इसमें। अदर स्टेट की देते हैं वो भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते हैं, बट प्रायोरिटी एमपी वालों को सबसे पहले मिलेगी, देन फिर अदर स्टेट वालों को मिलेगी। क्योंकि पहले इसमें एमपी का है तो एमपी वालों के बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद फिर अदर स्टेट को देंगे। तो ये चीज़ जिसके माइंड में भी था कि हम अदर स्टेट से हैं तो भर सकते हैं, आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रायोरिटी आपको लास्ट दिया जाएगा, फर्स्ट एमपी वालों को दिया जाएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हमने 4 साल की डिग्री ले ली दीदी और हमने प्राइवेट से किया या गवर्नमेंट से किया, तो हमें जॉब मिलेगी कि नहीं। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, चाहे आप प्राइवेट से करो चाहे आप गवर्नमेंट से करो, गवर्नमेंट से करोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको जॉब 100% मिलेगी। क्योंकि मैंने भी गवर्नमेंट से ही किया था, इसीलिए आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बता पा रही हूँ। क्योंकि एक सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है, और बहुत सारी वीडियो देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सच में, क्योंकि जो इंसान किया रहता है तो उसको ज़्यादा पता रहता है कि क्या है क्या नहीं है। बट आप ऐसे लोगों से गाइडेंस लोगे जिन्होंने उस फील्ड में भी नहीं गए हैं, तो फिर हो सकता है कि गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। से किया तो आपको 100% जॉब मिलेगी, चाहे डीएचएस कॉलेज से करें चाहे डीएमई कॉलेज से करें, दोनों में मिलेगी आपको जॉब। और जिसने प्राइवेट किया तो प्राइवेट के लिए भी जॉब है। कैसे? प्राइवेट कंप्लीट होने के बाद आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई करिए, उससे आपको जॉब मिलेगी। उसको आपको पास करना पड़ेगा, उसके बाद जॉब मिलेगी। एक चीज़ ये हो गई। एम्स में एग्ज़ाम होती है अपनी नॉर्सेट वगैरह, तो उसमें भी आपको डायरेक्ट जॉब मिलेगी। मतलब डायरेक्ट कैसे? आपको एग्ज़ाम पास आउट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट से करें, प्राइवेट मिल रही है सीट तो हम करें कि नहीं करें। प्राइवेट मिल रही तो भी आप कर सकते हो, मिल सकता है आपको बाद में, पर आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप? जैसे ही आपको प्राइवेट कॉलेज मिला, स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से ही आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, 4th ईयर तक आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। और क्या आएगा उसमें, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या क्या आता है, क्या आता है, बस वही आता है, वही पोर्शन आता है जो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ेंगे लास्ट ईयर तक, बस आप कर सकते हैं। एक चीज़ ये हो सकती है। और दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या बॉयज़ को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्या? तो बॉयज़ को गवर्नमेंट कॉलेज अभी तक ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है और अभी तक कोई मिला भी नहीं है, तो मैं इस पर नहीं कुछ ज़्यादा बोल सकती हूँ। क्योंकि अभी हो सकता है कि आगे नए नियम आ जाए तो मिलने भी लग जाए, अभी तक तो ऐसा नहीं है।
मतलब 2025 का बता रही हूँ मैं, अभी तक नहीं मिला है किसी को भी गवर्नमेंट कॉलेज बॉयज़ को। तो बॉयज़ को आपको यही चीज़ करनी है। बॉयज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा स्पेशली बता रही हूँ, अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं, आप करिए, 4 साल करिए, चारों साल में आप ऑनलाइन बैच ले लीजिए और फर्स्ट ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो भी बीएससी नर्सिंग का पोर्शन रहेगा वही आपको नॉर्थ या आप एम्स के लिए देते हैं या एमपी गवर्नमेंट के लिए देते हैं या अदर स्टेट के लिए भी देते हैं, तो आपको यही पोर्शन आएगा, आपको यही सिलेबस आएगा, आपको यही पढ़ना होगा और इसी से एग्ज़ाम फाइट करनी होगी। तो आप फर्स्ट ईयर से ही कर सकते हैं। अगर एम्स के लिए करें तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, बॉयज़ के लिए सबसे अच्छा है। एम्स के लिए करेंगे आप तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। फिर तो प्राइवेट से करो या गवर्नमेंट से करो, आपको जॉब लगनी है, आप ये तो या आप प्राइवेट जॉब भी करोगे ना तो भी आपको अच्छी सैलरी ही मिलेगी। मेरी एक बात मानिए, नर्सिंग जो भी करेगा वो घर पर नहीं बैठ सकता, उसको जॉब है मतलब जॉब है, चाहे आपने प्राइवेट से करिए चाहे आपने गवर्नमेंट से करिए। बस इतना ही, गवर्नमेंट वालों को थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, प्राइवेट वालों को थोड़ा कम मिलेगा, पर कोई भी बैठा तो नहीं रहेगा। अगर आपने ये फील्ड चूज़ करी है तो बायो अगर चूज़ किया, अगर आपको बीएससी नर्सिंग में जाना है तो ये चीज़ अच्छी है। कोई भी बच्चा मुझसे आके पूछता है ना तो मैं उसको यही सजेशन करती हूँ कि आप करिए। इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर गवर्नमेंट मिल जाए तो भी अच्छा, प्राइवेट मिल जाए तो भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर जो अभी एडमिशन की प्रोसेस बताती हूँ, जैसे कि आपने ये एग्ज़ाम दी, फॉर एग्जांपल आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया, तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको अलॉट हुआ है तो उसके लिए डीएचएस और डीएमई 2 कॉलेजेस मिलेंगे। डीएचएस वाले जो रहेंगे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, है ना, और डीएमई वाले जो रहते हैं वो मेडिकल कॉलेज के अंदर आते हैं। तो आपको क्या करना है, आप दोनों में से कौन से ले, दोनों ही बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट तो कोई भी मिले आप वो ले लो, मैं तो ये नहीं बोलूँगी कि आप छोड़ दो, कोई भी कॉलेज छोड़ना नहीं है, गवर्नमेंट तो सारे कॉलेज लेना ही है ना। पहली बात ये हो गई क्लियर कि कोई भी बेस्ट, आप ये मत देखो कि आपको बहुत ये वाला चाहिए तो यही वाला चाहिए, हम छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज मिले ले लेना है। पहली बात क्लियर। डीएचएस में लोगे आप तो आपको फ़ीस 1 रुपये भी नहीं लगेगी, मतलब कैसी, ना ही एडमिशन फ़ीस होती है वहाँ, ना ही कोई एग्ज़ाम फ़ीस होती है वहाँ, ना ही कोई हॉस्टल फ़ीस होती है वहाँ, कुछ नहीं होता है। बस आपको जो मेस फ़ीस लगती है, खाने वगैरह का लगता है आपको वहाँ, बाकी आपको कोई फ़ीस नहीं लगती है। और कॉपी किताब ये जो अपन पढ़ते हैं उसका सामान लेना रहता है तो उसका लगता है, बाकी और कुछ नहीं लगता है। पर डीएमई अगर आप कॉलेज लेते हैं, आपको एडमिशन फ़ीस देनी पड़ेगी। बीएससी नर्सिंग की 28,000 ऐसा कुछ है, और फिर उसमें आप, ठीक है, आपकी मर्ज़ी आपको कौन सा लेना है, क्योंकि ये डिपेंड भी करता है ना। कुछ बच्चे, हाँ बस इतना है कि थोड़ा सा पढ़ाई का हो जाता है फ़र्क। उसमें भी कैसा होता है कि जो डीएमई में अब बहुत हाई फाई कॉलेजेस है तो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, और डीएचएस में थोड़ा सा वो मतलब इतना अच्छा नहीं होता है, पर पढ़ाई तो हर जगह होती है, जॉब दोनों में मिलना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डाउट क्लियर हो गया आपका, ठीक है, डीएमई और डीएचएस का। फिर उस एडमिशन कैसे होता है मैं ये भी बता देती हूँ। तो एडमिशन के लिए आपको क्या करना है, जैसे एडमिशन के लिए, जैसे आपने एग्ज़ाम दी, एग्ज़ाम देने के बाद सबसे पहले आपका क्या आएगा, रिज़ल्ट आया आपका। रिज़ल्ट के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट निकली, फिर उसके बाद आपको क्या करना रहता है, रजिस्ट्रेशन कराना रहता है। रजिस्ट्रेशन मतलब आपको डेट आएगी तो रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा। फिर उसके चॉइस फिलिंग होगी जिसमें आप अपनी सिटीज़ भरेंगे जो आपको लेना है, चाहे प्राइवेट कॉलेज भर रहे हैं चाहे गवर्नमेंट कॉलेज भर रहे हैं, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, अपने मार्क्स के हिसाब से, जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उसके हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी, फिर आपको अलॉटमेंट लिस्ट आएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। फिर इसके बाद क्या होगा, जैसी लिस्ट आई कॉलेज कौन सा मिला है, फिर उसके बाद क्या होगा, अगर आपको वो कॉलेज चाहिए तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, या आपको डिक्लाइन करना है तो आप डिक्लाइन कर सकते हैं कि भाई हमको नहीं चाहिए। ये 3 ऑप्शंस आते हैं। तो अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, जो कॉलेज की डेट रहेगी उसमें 4 से 5 दिन का डे देते हैं वो लोग, और उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी रहती है सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ। वो लोग पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद फिर आपकी एडमिशन हो जाता है, और तभी आपसे फ़ीस भी ले लेते हैं वो लोग। अगर डीएमई में मिलता है तो, डीएचएस में मिलता है तो कोई फ़ीस नहीं लगती है, ठीक है। और डीएमई क्योंकि ऑटोनॉमस है ना, सेमी गवर्नमेंट है, इसलिए
फीस लगती है, थोड़ी सी लगती है, ज़्यादा भी नहीं लगती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट। तो 60 से 80 हज़ार ऐसा पर साल, और जो आपका खर्चा है वो अलग, तो बहुत बहुत ज़्यादा हाई फाई हो जाता है प्राइवेट का। पर हाँ, उसमें स्कॉलरशिप वगैरह भी आपको मिल जाती है। जो प्राइवेट में लेते हैं ना, तो वहाँ हर कैटेगरी की अलग अलग स्कॉलरशिप रहती है, तो उसके हिसाब से मिलती है। तो स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी, मतलब आपको आपकी फ़ीस रिटर्न मिल जाएगी। तो ठीक है, दोनों एक ही पड़ता है। बस बात है कि इसमें गवर्नमेंट जॉब लगेगी, इसमें नहीं लगेगी। इसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी और मेहनत करोगे आप तो लग जाएगी। और बॉयज़ को तो करना ही है, उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनको ये चीज़ करनी ही है। कि फिर लास्ट में क्या होता है, जैसे कि आपको एडमिशन ले लिया आपने, फिर उसके बाद आपसे जैसे आपको बुलाते हैं वो लोग कॉलेज में, जैसे आपका कॉलेज स्टार्ट होने वाला रहता है, तो उसके पहले वो लोग बॉन्ड वगैरह भरवाते हैं। जैसे 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाएंगे कि अगर आपने ये छोड़ा तो आपको 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। मतलब बीएससी नर्सिंग अगर आपको भाई आपका नीट में हो गया, या फिर आपको कोई दूसरी जगह जाना है, या फिर भाई किसी कारणवश आप नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको 2 लाख रुपए भरना पड़ेगा। ठीक है, 2 लाख भरेंगे, और वो लोग ओरिजिनल 2 लाख रुपए आप जब तक नहीं भरेंगे तब तक वो लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देंगे आपके। तो ऐसा रहता है, ऐसा प्रोसेस रहता है। अभी मेरा पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए हुआ था, तो अभी मेरा हो गया था, तो मैंने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए वहाँ। बट बीच में ऐसा हुआ कि मेरा मन नहीं कर रहा था कि भाई मुझे नहीं करना आगे, मुझे कुछ और करना है। बट ऐसा रहता है कि वो लोग नहीं देते हैं, तो भाई सोच समझ के करना है ना, जो भी करना। अब मुझे फाइनली ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अभी मेरी ज्वाइनिंग भी आ गई है, एनओसी वगैरह आ गई, तो मैं ज्वाइन कर लूँगी। इंदौर कॉलेज मिला है, नर्सिंग कर लेंगे। जैसे कि अब लड़कों के लिए बता देती हूँ और लड़कियों के लिए भी बता देती हूँ, जो लोग प्राइवेट से करने वाले हैं उनके लिए भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो बनती है यार। क्योंकि आप कहीं से भी करें, अगर सामने वाले को गाइडेंस सही मिल जाए, तो शायद अगर वो प्राइवेट से भी कर रहा है तो उसके पास एक होप तो रहती है कि यार मुझे जॉब गवर्नमेंट मिल सकती है। और यही होप से इंसान आगे बढ़ता है, मेहनत करता है कि नहीं मुझे करना है, मुझे जॉब चाहिए, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो ये इंसान सोचता है, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, और आप लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए तो हर कोई मेहनत करना चाहता है, पर अभी बॉयज़ के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए उनको, तो उनको तो मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। तो आपके लिए भी है ऑप्शन, आप क्या कर सकते हैं। जैसे बीएससी नर्सिंग आपने किया तो ईएसआई में आती है नर्सिंग की वैकेंसी, रेलवे में आती है वैकेंसी, है ना, एम्स में आती है अपने वैकेंसी। फिर जो अपने आप कोई से भी स्टेट के हो, स्टेट वाइज भी अलग वैकेंसी आती है परमानेंट, जिसमें आपको परमानेंट जॉब मिलेगी, है ना। तो ऐसी वैकेंसी सीएचओ की आती है, तो इसमें आपको परमानेंट जॉब मिलेगी। जो लड़के और लड़कियां दोनों के लिए जो प्राइवेट कॉलेज लेते हैं, तो वो इस तरह से जॉब परमानेंट ले सकते हैं। अगर उनको प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं तो अपने पास होप है। अपन घर पे नहीं बैठेंगे, तो आप ये मत सोचना कि भाई मेरा गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो फिर मैं टाइम वेस्ट करूँ। वेस्ट मत करो टाइम, आप 4 साल का अच्छे से करो और प्रिपेयर करके आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। ठीक है। और जो डीएमई होते हैं और डीएचएस होते हैं, मैं एक और चीज़ बता देती हूँ। जो जैसे डीएमई और डीएचएस होते हैं, तो जो डीएचएस होते हैं उनको मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज, एमपी में डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टिंग मिलती है। पोस्टिंग कैसे मिलेगी, पर जैसे कि आफ्टर बीएससी नर्सिंग तो आपको पोस्टिंग ऐसे मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलेगी। जिन्होंने डीएचएस से किए हैं, बट जिन्होंने डीएमई से किए हैं उनको कैसा मिलेगा, वो लोग उनको मेडिकल कॉलेज मिलेगा। या तो हो सकता है कि जिस कॉलेज से आपने किया हो वहीं आपको रख लिया जाए, है ना, ये भी हो सकता है। या तो फिर अदर मेडिकल कॉलेज भी भेज सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर उनको ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस में ही मिलती है। ठीक है, पोस्टिंग। और गवर्नमेंट जॉब तो दोनों में ही लगती है। ठीक है, ओके। बीएससी नर्सिंग करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा है और नुकसान तो मैंने इसमें कुछ बताया नहीं, क्योंकि नुकसान सच में कुछ नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। जिनको जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं, चाहे डीएमई वाले हों चाहे डीएचएस वाले हों, सभी को स्टाइफन मिलती है। स्टाइफन 3,500 रुपये। ठीक है, 3,500 रुपीज़ स्टाइफन मिलती है। 4 साल आपको पूरी स्टाइफन मिलती है, जिससे आप अपना खर्चा आराम से निकाल सकते हैं। और एक और चीज़ बताऊँगी, जो जीएनएसटी पीएनएसटी एग्ज़ाम होती है, तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, 2 एग्ज़ाम है। जैसे कि जो जीएनएसटी और पीएनएसटी है एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम है। इसमें क्या 2 है, एक जीएनएम के लिए है और एक बीएससी के लिए है। तो पहले जो रहता था, मतलब पहले का बता रही हूँ मैं,
पहले इसमें होता था जो जीएनएम के कॉलेजेस थे वो भी गवर्नमेंट ही थे, और जो बीएससी के कॉलेज थे वो भी गवर्नमेंट ही थे। बट लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि जीएनएम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज नहीं दिए गए, जीएनएम को ओनली प्राइवेट कॉलेजेस ही दिए गए, और जो बीएससी के लिए है सिर्फ बीएससी के लिए ही गवर्नमेंट कॉलेज दिए गए हैं। अब एग्ज़ाम तो एक ही होती है इन दोनों की, जो जेएनएसटी पीएनएसटी एग्ज़ाम है एक ही होती है। अब कैसे होती है, ये मार्क्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जैसे कि जिसके अच्छे मार्क्स रहते हैं उनको बीएससी में मिल जाता है, और जिनके थोड़े से कम मार्क्स रहते हैं उनको जीएनएम दे देते हैं। तो जीएनएम बीएससी दोनों आप कर सकते हैं, पर जीएनएम करेंगे आप तो आपको बीएससी के लिए जाना, फिर पोस्ट बीएससी के लिए जाना पड़ेगा। और अगर बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपको एमएससी के लिए जाना पड़ता है। ये आपको मैं इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कि आपकी जॉब 5 ईयर हो जाता है ना आपकी जॉब को, और अगर आप आगे एजुकेशन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको फ्री एजुकेशन भी 2 साल का गवर्नमेंट देती है। जैसे कि अभी मैंने लास्ट टाइम जब मैं जीएनएम में थी, मैंने जीएनएम किया, मेरे जॉब को 5 ईयर हो चुका है। तो अभी मैंने पोस्ट बीएससी के लिए पेपर दिया था, जिसमें मेरा कैटेगरी रैंक 3rd था, और ऑल एमपी में 300 के अंदर रैंक था। तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, जैसे मेडिकल कॉलेज, जैसे मैंने आपको बताया डीएमई वाला। ये जीएनएम मैंने डीएचएस से किया है, और पोस्ट बीएससी के लिए मैं डीएमई में जा रही हूँ। तो डीएमई में मैंने आपको बताया फ़ीस लगती है, तो फ़ीस तो मैंने पे करी है, पर हाफ़ लगती है। मैंने आपको बताया था कि हाफ़ लगती है। तो ये जो मैं एजुकेशन के लिए जा रही हूँ ना, तो इसमें गवर्नमेंट मुझे 2 साल की परमिशन देते हैं, और मेरी सैलरी आती रहेगी, और मैं एजुकेशन फ्री मुझे मिलता रहेगा। मतलब इसमें मेरी सैलरी नहीं रुकेगी, मुझे 2 साल का एजुकेशन फ्री देगी गवर्नमेंट। ऐसा हर बच्चे के लिए रहता है। पूरे जॉब में आपको 2 साल का गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन देती है। अगर आप आगे करना पढ़ना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं एग्ज़ाम फाइट करके, पर उसके लिए भी एग्ज़ाम होती है। जैसे मैंने पोस्ट बीएससी का दिया, तो मैंने एग्ज़ाम दिया, पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं, गवर्नमेंट परमिशन देती है। अपने डिस्ट्रिक्ट से 4 से 5 बच्चे जा सकते हैं, मतलब सब लोग आना चाहे तो नहीं जा सकते, सिर्फ 4 से 5 बच्चे जा सकते हैं, जिनका सिलेक्शन हो जाता है। फिर एग्ज़ाम सब लोग दे सकते हैं, पर जाने मतलब एग्ज़ाम के बाद जो फाइट करते हैं तो सिर्फ 4 से 5 बच्चों को गवर्नमेंट भेजती है, ठीक है। पर अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है तो सभी को भेज रही है गवर्नमेंट, है ना। तो ये भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आप बाद में कभी कुछ करना चाहें तो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है ये इन्फॉर्मेशन भी। तो अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको नर्सिंग की हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जितनी भी गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें जो भी आएंगे मैं इसमें अपडेट करती रहूँगी आपको, है ना। सो थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।